हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। प्यारे प्यारे बहनों भाइयों और दोस्तों को सभी को मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। आज है सप्ला एकादशी। ये एकादशी का व्रत क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं 5 मिनट उसके लिए बोलूँगी कि मैं एकादशी के व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। ये साधु संतों ने भी कहा है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो गाइज, आज मैं एकादशी होती क्या है थोड़ी सी 2 मिनट के लिए चर्चा करती हूँ। एकादशी का वो व्रत होता है जो हमारे जीते जी हमारे साथ रहता है और हमारे मरने के बाद भी हमें नीच योनि में नहीं पड़ गिरने देता है। तो जो लोग एकादशी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, पुरुष भाई व्रत रखते होंगे, उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो आज है सप्ला एकादशी और सप्ला एकादशी का मैंने किया है व्रत। सभी बहनों को मेरी तरफ से, आंटियों को, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। बहनों भाइयों को, गाइस सभी को राधे राधे। और आज मैं इसके माध्यम से जो लोग यूट्यूब पर कहानी सुनना चाहते हैं, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को मेरी वाणी से एक कथा सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। अगर मेरी आपको कहानी अच्छी लगे, मेरी कहानी नहीं है, सप्ला एकादशी के व्रत कथा मैं अपने मुख से कहूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं छोटा सा प्रयास कर रही हूँ आपके माध्यम से उन लोगों को जो लोग इस कहानी को मेरे माध्यम से सुनेंगे। सभी लोगों को राधे राधे। मैं कर रही हूँ शुरू। बोल सप्ला एकादशी मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में किस एकादशी होती है और उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, तो यह बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा व्रत यज्ञों से भी उतना संतोष नहीं होता। भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ हवन आप पूजा इत्यादि करते हैं तो मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना कि एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। सप्ला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक कृष्ण पक्ष की 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का दोस्तों उजियारा पाक और अंधियारा पाक। कृष्ण को अंधियारा पाक, उजियारे पाक को शुक्ल पक्ष। ठीक है दोस्तों, इस एकादशी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कृष्ण पक्ष की जो सप्ला नाम की एकादशी होती है, उस दिन व्रत विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु हरि श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सप्ला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा और जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर और विशेषता, बेर समझते हो ना, आंवला, बहुत सी चीजें, धूप, दीप, श्री हरि का पूजन करें। सप्ला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का भी विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए और जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी नहीं मिलता है। बोलो जय श्री कृष्णा। बीच बीच में सभी लोग राधे राधे बोलते रहिएगा। नृपश्रेष्ठ, आगे भगवान क्या कहते हैं राजा से, सुनिए राजा जी। नृपश्रेष्ठ, अब सप्ला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। सभी लोगों को एकादशी मैया की जय, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सप्ला एकादशी की है। अच्छा, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। सप्ला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति का राजधानी थी। राजश्री महिष्मति की 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्मों से ही लगा रहता था। परम स्त्रीगामी और वैश्य भक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचारण और वैष्णवों को, देवताओं को निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने
राजकुमारों में उनका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों से मिलकर उन्हें वो राज्य से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो सही नहीं था पुत्र। लुम्बक गहन वन में चला गया, क्योंकि उसे निकाल दिया। वहीं रहकर वह, क्योंकि राज्य से बाहर निकाल दिया तो वो गहन वन में चला गया। रहकर वो अपने प्राय समूचे नगर को धन लूट लिया करता था। एक दिन जब वह रात को चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने राजा महिष्मत पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस व वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। अब तो आगे क्या करेंगे? उस दुष्ट का यानी लुम्बक का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में एक वृक्ष का महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक नहीं वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का, सुनिए अब एकादशी का कितना महत्व है। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उनके द्वारा एकादशी का, अब सुनिए एकादशी का कितना महत्व होता है, व्रत के पालन हो गया गलती से। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पिपस्ट लुम्बक, पापिष्ठ जो है ना, पाप करने वाला लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण वो रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसको नींद आई और ना ही उसको आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई तो इधर उधर दृष्टि डालकर वह, यानी वो जब उसको होश आया तब इधर उधर वो देखने लगा। आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया। वह मूर्ख, दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्बक बहुत ही फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य उदय से अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल के वृक्ष के जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली और भगवान विष्णु जो फल थे ना उसके हाथ में, जो बहुत सारे फलों को इकट्ठा करा, उसने पीपल के जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों को लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ये कहकर लुम्बक रात भर नींद नहीं ली और इस प्रकार अनायास ही उसने व्रत का पालन कर लिया, यानी गलती से उसने भूल चूक में उसको व्रत का पालन हो गया। इस प्रसाद से राज्य को पुत्र प्राप्त करोगे। इसी प्रकार अनायास उसने व्रत का पालन किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य को और पुत्र प्राप्त करोगे। तो बहुत अच्छा कहकर वह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका दिव्य रूप हो गया और तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक के तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। वहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार सफला एकादशी को उत्तम व्रत करता है। जो लोग एक सफला एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है महाराज। इसकी महिमा पढ़ने, सुनने और तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ तो भगवान श्री राम ने कराया था जब घोड़ा छोड़ा था, आपको पता ही होगा। तो राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त
होता है। आप सभी लोगों को राधे राधे। बोल एकादशी मैया की जय। कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, एकादशी सप्लाई एकादशी की जो मैंने अपने बाणी से आपको सुनाने की कोशिश की है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एकादशी माता की जय लिखें और बोलो राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें दोस्तों। सभी को राधे राधे। मैं आपके माध्यम से और भी एकादशी की कहानियाँ आपको लाती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं आपको सुनाती रहूँगी। हर एकादशी की व्रत कथा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी आगे। आप मुझे कमेंट करिए क्या आपको मेरी व्रत कथा अच्छी लगी, तो मुझे आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।